देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के प्रथम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को व्याकुल अर्जुन के लक्षण बता रहे हैं। क्या लक्षण है? कहते हैं, तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय कह रहे हैं कि इस समय अर्जुन करुणा से भरे हुए, अर्जुन के लक्षण बता रहे हैं संजय धृतराष्ट्र से। ईश्वर आपके सम्मुख उपस्थित है, तो करुणा तो ईश्वर के नेत्रों में होनी चाहिए। अर्जुन के नेत्रों से करुणा प्रदर्शित हो, करुणा, अश्रुओं से भरे हुए नेत्र, व्याकुलता। धृतराष्ट्र अर्जुन के सारे लक्षणों को देखते हुए मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि अब कृष्ण की उपस्थिति में अर्जुन के हृदय में करुणा आ गई, नेत्रों में अश्रु आ गए। मतलब कि विरक्ति है युद्ध से। धृतराष्ट्र बहुत अच्छी तरीके से ये जानते थे कि यदि युद्ध हुआ तो उनके पुत्रों की पराजय निश्चित है, कि साक्षात कृष्ण पांडवों के पक्ष में। अब ऐसे में चमत्कार यदि हो जाए या विरक्ति हो जाए पांडवों के मन में युद्ध से, स्वजनों को देखते ही यदि युद्ध से विरक्ति हो जाती है तो धृतराष्ट्र के मन की हो जाएगी। कितना अच्छा हो कि पांडव बिना युद्ध किए संपूर्ण राज्य दुर्योधन को देकर युद्ध भूमि से वापस हो जाए, ना युद्ध हो, ना उनके पुत्रों की हानि हो। देखिए, इतना तो धृतराष्ट्र को भी पता था, यदि युद्ध हुआ तो ऐसा नहीं उसके सारे पुत्र बचे रहेंगे। तो इस स्थिति में धृतराष्ट्र के मन में क्या आ रहा है? मात्र एक बात, किसी तरीके से युद्ध टल जाए। और ऐसे में जब संजय ने बताया कि अर्जुन का मन करुणा से भरा हुआ है, तो धृतराष्ट्र को आत्मिक संतुष्टि हुई। यही तो वो चाहते थे, क्योंकि अर्जुन कायर नहीं था। यह बात धृतराष्ट्र को पता थी कि अर्जुन कायर नहीं है। और ऐसे में यदि नेत्रों में अश्रु हैं तो ये सकारात्मक संवेदनाएं हैं, और इन्हीं सकारात्मक संवेदनाओं में धृतराष्ट्र के पुत्रों का जीवन निहित है। जब तक ये संवेदनाएं जीवित हैं उसके पुत्र सुरक्षित हैं। अगला लक्षण है
व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त, शोक उत्पन्न होता है पश्चाताप से। अर्जुन को पश्चाताप है कि क्यों वो इस युद्ध का भागी हो रहा, स्वजनों को त्रास कर, उनका वध कर मिलने वाले राज्य से क्या ही संतुष्टि हो। और जब संतुष्टि नहीं है तो भोगने की लालसा समाप्त हो जाती है। सोचने वाली बात है कि भोगने की लालसा जब तक संतुष्टि प्राप्त नहीं होती तब तक रहती है, और यदि संतुष्टि के पश्चात शोक आ जाए तो व्यक्ति आत्मग्लानि से भर जाता है। ये सभी लक्षण अर्जुन के प्रदर्शित हो रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन की यह दशा देख रहे हैं, भाव शून्य होकर। इसमें एक शब्द है विषीदंतम, यानी शोक युक्त, मोह रूपी अंधकार से डूबा हुआ अर्जुन। जब ईश्वर अपने भक्त को मोह में देखता है तो भाव शून्य हो जाता है, क्योंकि मोह में पड़ा हुआ प्राणी स्वयं से दूर होता है, ज्ञान से दूर होता है। और अज्ञान पर ना क्रोध शोभा देता है ना दंड। यदि घर में छोटा सा बालक हो और अज्ञानता दिखाए तो आप भी भाव शून्य हो जाते, क्रोध करें, दंड दें, समझाएं। और मोह युक्त का जहां तक प्रश्न है, मोह युक्त प्राणी कई बार समझाने पर भी मोह से बाहर नहीं आ पाता। मोह एक पाश है। यदि व्यक्ति मोह में नहीं है और आप उसे समझाने का प्रयास करें तो व्यक्ति अज्ञानता के सागर से बाहर आता है। परंतु यदि व्यक्ति मोह में है तो मोह कहते ही इसी को कि बार बार समझाने के बाद भी यदि आप एक ही तरीके की गलती बार बार कर रहे हैं तो निश्चित ही इस प्रलाप के पीछे मोह होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट रहा है, अर्जुन अचेत होने जा रहा है। युद्ध भूमि में एक क्षत्रिय के ये लक्षण, एक ऐसा क्षत्रिय जिसने भगवान भोलेनाथ से, महारुद्र से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, जिसने इंद्र को प्रसन्न करके वज्र प्राप्त किया, ऐसा क्षत्रिय, उसके हाथ से वो भयंकर धनुष गांडीव छूट रहा। मोह कितना प्रबल होता है। आपका स्वयं का व्यक्तित्व
कितना भी सुदृढ़ क्यों ना हो, मोह आपके अस्तित्व को धराशायी कर देता है। यदि अर्जुन की उपलब्धियां गिनाई जाएं, तो द्रोण का शिष्य अर्जुन, गुरु द्रोण ने जिसे आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा कि तुम समय आने पर अपने गुरु का भी वध कर सकोगे। एक शिकारी के स्वरूप में भगवान शंकर ने युद्ध में जिसकी परीक्षा ली, वो अर्जुन। खेल खेल में इंद्र से वज्र प्राप्त करने वाला अर्जुन, संपूर्ण क्षत्रियों की उपस्थिति में मत्स्य का नेत्र भेदन करने वाला अर्जुन, गांडीव धारण करने वाला अर्जुन, वो अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर कांप रहा है। कारण मात्र एक, मोह। इस श्लोक के माध्यम से संदेश है संपूर्ण प्राणियों को कि जब कभी भी कर्म पथ पर इस प्रकार के लक्षण प्रकट हों, तो स्वयं की विवेचना करें, कहीं इसके मूल में मोह तो नहीं। और करुणा एक सकारात्मक शब्द है जिसका वितरण संपूर्ण प्राणी मात्र पर एक समान होना चाहिए। परंतु यदि करुणा के मूल में भी मोह है, तो यह करुणा सकारात्मक गुण नहीं हो सकता। अश्रु अत्यधिक संवेदनाओं का द्योतक होते हैं। जब वाणी और मुख मिलकर आपकी संवेदनाओं को प्रदर्शित करने में अक्षम हो जाते हैं, तो अतिशय संवेदनाएं नेत्रों से अश्रु के रूप में बह निकलती। वे कौन सी संवेदनाएं हैं जो अर्जुन को अपने कर्तव्य पथ से डिगा रही है? और कृष्ण भाव शून्य होकर देख रहे हैं। अध्याय 1 में अर्जुन बोले हैं कि मैं अपने स्वजनों से युद्ध क्यों करूं? भगवान सुनते रहे। उसके मोह का कारण जानते रहे। और अब देखिए, इस कारण सुनते रहे कि हो सकता है अर्जुन अपने मन की सारी व्यथा कहने के बाद स्वयं से युद्ध के लिए तत्पर हो जाए, परंतु अपनी संपूर्ण बातें कहने के पश्चात भी अर्जुन के लक्षण मोहग्रस्त प्राणी की तरह होने लगे। तो भगवान कृष्ण को लगा कि अब उन्हें बोलना चाहिए, और उन्होंने कहा, कुतः हत्वा
कल्मषम इदम, जो कि दूसरा श्लोक बना। ये किस प्रकार का दौर्बल्य है, ये किस प्रकार की नपुंसकता है। झकझोरा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को।